ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर एक एक्टिविटी की सूरत में कई मरतबा आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर में चाहे डायरेक्ट तो, और ये रूट 8 के साथ ही चाहे, कोई दूसरा आदत भी नहीं है, एक नंबर देखे। तो सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन को देखे, अगर देखते समझ में आता यहाँ पर कि इसके दो साइड्स बराबर और एक एंगल 90 डिग्री का, तो इसको बोलते आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। दो जीले बराबर है, आइसोसेलेस, दो साइड्स बराबर। अब वो 90 के सामने का हाइपोटेन्यूज तो किसी के बराबर नहीं रहता, कभी भी नहीं रहता। हाइपोटेन्यूज जो रहता जिसको भीतर बोलते हैं वो सबसे बड़ा रहता, हमेशा सबसे बड़ा जिला है। तो बाकी बचा ले दो परपेंडिकुलर साइड्स जो है ये दोनों बराबर है। इसका क्या मतलब है, अपन ने 9th में पढ़े थे, अगर इफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर बराबर होते हैं किसी भी मुसल्लस के दो जिले, तो उसके दो जाविये बराबर रहते, इसके सामने आला और इसके सामने। इधर जितना दिए वाला है तो इधर उतना ही होगा, 30 दिया तो 30 होगा, 60 है तो 60 होगा, जितना है उतना उधर हो। ये इसकी बेसिक आइडिया याद रखें। तो यहाँ पर 90 का जब ये है, ठीक है, तो इसके मुकाबिल का जाविया और इसके मुकाबिल का जाविया ये दोनों बराबर होंगे। 90 को छोड़ के बाकी बचे वाले दो बराबर हो जाते, तो वो 45-45 के। अगर खामतु जाविया मुसल्लस में दो जाविये बराबर है तो वो 45-45 के। इस तरह इस शक्ल में 45-45-90 का थ्योरम आया। 45-45-90 डिग्री का थ्योरम आ जाता। ये एक बात पहले याद रखें, जब भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल दूंगा, यानी मसाबियुस साक़ैन क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, दो जिले बराबर, एक जाविया 90 का आया, समझ जाना बाकी के दो 45 के। इसकी कीमत जितनी आएंगी इसकी कीमत उतनी रहेंगी, दो साइड बराबर। उन्होंने यकीन लगा के दिया ना, उन्हें पूछ रहे हैं पे ए बी और बी सी क्यों बराबर है, अपन बोलना तुम दिए बोल के, क्या लिखना है, दिया हुआ है बोल के लिखना। मैं बोला तुम दिए बोल के लिखेंगे, दिया हुआ है बोल के लिखेंगे, है ना। इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, उस पर निशान लगाए हुआ है खुद ब खुद। इस पे जो निशान लगे हुआ है ये साइड पे भी वही निशान लगे, मतलब दोनों बराबर है बराबर। और यहाँ पर पूछ रहा है ए बी और बी सी क्यों इक्वल है, बोथ आर इक्वल गिवन, है ना, निशान लगा के दिया, इसका मतलब उसकी तरफ से है। दूसरी बात, इसकी वजह से जैसे दो साइड्स किसी ट्रायंगल के, अभी बताया मैंने, अगर बराबर हो जाते हैं तो उसके दो एंगल बराबर रहते हैं, इसके सामने आला और इसके, तो ए पे का जाविया और सी पे का जाविया, तो ये बी ए सी और बी सी ए, दूसरा जाविया इसके बराबर को हुआ बी सी ए। बी ए सी जितना रहेगा बी सी ए भी उतना ही रहेगा, दोनों बराबर रहेंगे। ए बी मसावी बी सी और बी ए सी किसके बराबर है, बी सी ए के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर 45 आंसर भी करेक्ट है, दोनों में से कुछ भी लिखे तो वही बात, दोनों बराबर है, इसका मतलब 45-45। अच्छा, अब यहाँ पर थ्योरम कौन सा आ रहा बेटे, क्या रहता है ये थ्योरम, मैंने बताया था जितना भी दिया हुआ है, जितना भी दिया है उसके डिनोमिनेटर में √2 लगाओ, √2, खाली हाफ नहीं, उसके बटे में जजर, समझे। उसको बोलते हैं 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस एजी है, 1/2 गुना होता है वितर का, वितर को हाइपोटेनस बोलते। फार्मूला क्या है, 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस, वितर का 1/2 गुना। तो यहाँ पर AC आया, AC आया, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/√2 है। ये थ्योरम है, कौन सा थ्योरम है, हाफ नहीं बोलते उसको, हाफ नहीं बोलते, 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस। शॉर्ट में बोलना है तो सीधा सीधा जो भी दिया है उसके डिनोमिनेटर में √2 लगा। अब वो यहाँ पर इस सूरत में दिया, इसलिए ऐसे से लिखना पड़ेगा जो फार्मूले के हिसाब से। तो ये तो वैल्यू रख दिया √8, यहाँ पे तो यही आएगा।
यहाँ पर भी। अब ये 8 है, 8 तो मैंने इससे पहले भी बताया आपको, इसको फैक्टर्स लिखना अपन ने लिखे थे। 8 को क्या लिख सकते, 4 दूनी 8, 4 बाहर आके क्या होगा, ये 4 बाहर आके 2, ये √2, यानी 8 बोले तो 2√2। अब ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है, सेम सेम क्या होगा, तो क्या बचेगा, समझो ऐसा है। ये बीच की स्टेप छोड़ दिया उसने, तो ये √8 है, तो ये 2√2 कहाँ से आया, समझ में आना। 4 × 2 लिखे, 4 को बाहर निकाले, 2 हो गया, अंदर बचा √2, 1/√2, 1/√2 लिखना है बस। ये दोनों कट जाते, √2 नीचे भी आया ऊपर भी आया, तो एक जैसे ऊपर नीचे आए, बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है, आपको काटना है, एक जैसों को कैंसिल करना है, तो सब जाजू के क्या बचा, 2 इज द फाइनल आंसर। समझ रहे हैं। तो फिल वक्त ये बताना जरूरी है कि जो भी रहेगा वितर, तो ये वितर का 1/2 गुना होता है। वो √8 ऊपर लिखो और डिनोमिनेटर में √2 लगाओ, ये मतलब है। ये उस दिन थ्योरम पढ़ाते वक्त बोला था मैंने आपको, 45, 45, 90 का थ्योरम। तो आप यहाँ पर BAC भी लिख सकते और इधर BCA लिखकर, सॉरी BAC तो उन्हें दिया, BCA भी लिख सकते और 45 भी लिख सकते, दोनों आंसर करेक्ट है वहाँ, दोनों भी करेक्ट। ठीक है, समझ में आई क्या बात। यहाँ पर जो है, आप जैसी किसी शक्ल का नाम आएगा, फिर से सुन लीजिए, शक्ल का नाम, उसके फार्मूले याद होना जरूरी। सबसे पहले फार्मूले के बगैर आप प्रॉब्लम हल नहीं हो, तो बहुत दिमाग लगता है। वो फार्मूला कई के लिए बनाया गया है, आपके शॉर्टकट के लिए। तो यहाँ पर मुरब्बे के भीतर का जिक्र है इस क्वेश्चन में, आने वाले क्वेश्चन में, तो इसलिए उसका डायगोनल ऑफ स्क्वायर साइड √2 फार्मूला है, जिला जजर में, तो ये याद रखिए, इसका इस्तेमाल होगा। इस क्वेश्चन में पेरीमीटर का भी जिक्र है, तो मैंने यहाँ पेरीमीटर का भी फार्मूला लिखा दिया, 4 × साइड या 4 ज़रब जिला जिसको बोले। दूसरा, मुरब्बे के रकबे का भी कई सवालात में जिक्र आता है, यहाँ पे नहीं आया तो क्या हुआ, ये आगे इस्तेमाल होता, बल्कि एरिया के भी दोनों फार्मूले रकबे के लिखा दिया मैं, जिले की दूसरी बोलो या भीतर की दूसरी √2, डायगोनल स्क्वायर बाय 2। समझ में आई बात, ये है। अब इस सवाल में लिखा उन्होंने मुरब्बे का भीतर 10 सेंटीमीटर का है दिया, तो आपको सवाल में दिया 10 सेंटीमीटर, तो आप भीतर के नीचे डायगोनल ऑफ स्क्वायर 10 लिख दीजिए, = साइड √2 या जिला जजर में दो। अब अदद ये अदद इधर आ जाएगा, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन, साइड बोले तो जिला 10/√2, खत्म हो गई बात। इतने आसानी से जिले की वैल्यू आ जाए। अगर ऐसा नहीं करना है तो इसके बाद क्या करते हैं अपन, डिनोमिनेटर में रूट आया तो इसको रैशनलाइज कर, इसको तहवील करना बताए, लिखने की जरूरत नहीं, कर दीजिए बस, मतलब उसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना। 10/√2 है तो √2 ऊपर भी लगाना, √2 नीचे भी लगाना, एक्स्ट्रा। दिस इज साइड, मैंने एक बार यहाँ पर साइड, एक बार जिला, एक बार साइड लिखा, मतलब वही है, सेम है। अपनी सेमी इंग्लिश की क्लास है ना, तो बच्चों को इंग्लिश उर्दू दोनों आना जरूरी है। तो ये 10√2/2 होगा, जजर में 4 होगा, बाहर आके 2 पंजे। तो ओरिजिनल जो साइड है, जिला है या साइड बोलेंगे इसको, ये कितना आ गया, 5√2, ये पहला हिस्सा होगा। और उसके बाद बोला उसने कि इसका पेरीमीटर मालूम करो, इहाता मालूम करो, तो ज़ाब्ता याद रहना चाहिए। अभी लिखाया मैंने आपको 4 × साइड, 4 ज़रब जिला, तो 4 के नीचे 4 और ये 5√2, तो ये 4 पंजे 20 जजर में 2। तो ये हिस्सा यहाँ याद रखे ऐसा। ये डिनोमिनेटर में √2 आने के बाद यहाँ ही छोड़ देते हैं पुनः ऐसा। अगर अपनी बुक में यही आंसर दिया होगा तो फिर ये आंसर गलत हो जाता। 10/√2, तो मुझे जहाँ तक यकीन है वो रैशनलाइज कराऊंगा। उसी जो बटे में आया, उसूल क्या है, जजर की अलामत को जवाब में नहीं रखा जाता।
अगर आपका आंसर में डिनोमिनेटर में रूट आ रहा, समझ रहे आप आंसर ला लिए, ये आ गया, यहाँ छोड़ नहीं सकते आप, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है, मतलब उसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी लगाओ नीचे भी लगाओ, तो नीचे उसका स्क्वायर होगा, दो दो नहीं, बाहर आके 4 बाहर आके क्या होगा डिनोमिनेटर 2, देखो रूट निकल गया, कटता तो काटो नहीं तो यही छोड़, अब यहाँ कट गया इत्तेफाक, तो ये 5√2 इज द करेक्ट आंसर। ये आगा आपका साइड, साइड आने के बाद आप पेरीमीटर मालूम करेंगे उसको, यहाँ था बोल, तो मुरब्बे के अहाते का ज़ाब्ता क्या है 4 इंटू साइड, 4 के नीचे 4, जिले की कीमत साइड 5√2 है, 4 पंजे 20 जजर में 2, फाइनल आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे कि जब किसी ट्रायंगल में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये हाइपोटेनस के ऊपर एक उम्मीद है, FG इज परपेंडिकुलर टू ED, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस तरह से दिया है, FG इज परपेंडिकुलर टू ED, ये क्वेश्चन में दिए हुआ है, इसका मतलब यहाँ 90 का निशान है, ये बोलना चाह रहा है, यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पर भी 90, राइट एंगल ट्रायंगल है बड़ी, और उसमें बाकी जो दो छोटे बन रहे वो भी, तो हमारे जहन में 2 थ्योरम आ जाना, तो सीधा सीधा थ्योरम ही बोला, वो उसको डिफरेंट नाम देके फायदा नहीं। क्या थ्योरम से कि यहाँ के 3 ट्रायंगल, बड़ी एक उसके अंदर 2, देयर आर 3 ट्रायंगल्स और बोथ द 3 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, वो मुशाबा होते हैं, 3 मुशाबा, और उसका नाम लिखना सिखाया था, उनका नाम लिखना सिखाया था, याद आ रहा क्या? तो ये एक बात हो गई। EFT, ये जो बड़ी ट्रायंगल है, इसका पहले नाम अगर आप लिखते हैं ट्रायंगल EFT सिमिलर टू, अब E पहले लिखे तो ये E वाली ट्रायंगल लेंगे, तो EGF होगा, क्योंकि इसमें F 90 है तो इसमें G 90 है ना, ट्रायंगल EG, इसमें F 90 है तो इसमें क्या G 90, तो EGF, और सिमिलर टू फिर बाद में ऊपर वाली, इसमें लास्ट में D है तो इसके भी लास्ट में D आएगा, मैंने बताया था, है ना, और इसमें G 90 आएगा, बीच वाला 90, DGF। अपने को ये कौन देखा उल्टा लिखे वाला, अपने काम हो जाना बस। तो वो एक 3 मुसल्लस का नाम लिखने का आपको तरीका बताया हुआ है, बार बार इसको सीखिए। अगर ये नाम की तरतीब आगे पीछे हो गई, यानी ये क्वेश्चन हम पाइथागोरस से भी कर सकते हैं, और ये 3 ट्रायंगल्स के साइड प्रोपोर्शन में लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 तरीके से हल होता है ये सब। दूसरी बात मैंने ये बताया था कि ये GF स्क्वायर, ये बीच वाले का दूसरी, ये हाइपोटेनस के जो 2 टुकड़े रहते, भीतर के जो 2 टुकड़े उनके बराबर हो, उनके प्रोडक्ट के बराबर, उनके हासिल ज़रब के बराबर हो, इसका स्क्वायर GF स्क्वायर इज इक्वल टू EG इंटू GD। इसके भी क्वेश्चन अपन ने करे थे, अगर याद होगा। फिल वक्त अगर अपन ने इसका इस्तेमाल करें तो हम EG मालूम कर सकते, ये थ्योरम, ये है 12 की दूसरी मसावी EG इंटू 8 आएगा ना, ये 12 की दूसरी 12 दिए हुआ है, और ये EG आपको मालूम करना है, और ये 8 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये EG पहला मालूम हो जाता हमारा। नंबर 1 पे EG दिया, क्या दिया, ये थ्योरम यूज करो बोला। देयर आर 2 थ्योरम्स, 1 और 2, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90 आएगी, 2 थ्योरम, तीनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, नाम लिखने आना चाहिए जरूरी। और दूसरा ये थ्योरम इंसिवस की दूसरी, भीतर के 2 टुकड़ों के बराबर, सीधी सीधी बात, बीच वाला EG स्क्वायर, सॉरी GF स्क्वायर EG इंटू GD, 12 की कितनी होती जी, और ये डिवाइडेड बाय इंटू है, ये तो बोलेंगे प्लस का 8 इधर आके माइनस होना, बोलेंगे इंटू है, डिवाइड होगा EG, इधर बचेगा EG, 8 1 6 बचे, 8 8, तो इस तरह से EG आपका 18 आ गया, ये 18 आ गया, ये 18 और ये 8, टोटल 26 हो जाएगी, 18 और ये GD का 8, दोनों मिला के पूरा ED पूरा हाइपोटेनस मालूम करना है, अगर ये भीतर का इस्तेमाल करने वाले हैं। फिल वक्त हमको FD नहीं पूछा उसने,
एफडी पूछा, ईडी नहीं पूछा, है ना। मगर हम अगर मालूम कर लिए ईडी तो ईजी प्लस जीडी, ईजी कितना है और ये टोटल कितना है 26, है ना। ये एक चीज है। तो मैं ये बता रहा था एफडी मालूम करने के लिए आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल लेना हो। और जब भी खायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस राइट एंगल ट्रायंगल 90 वाली ट्रायंगल आ गई, पाइथागोरस आ गया। पाइथागोरस क्या रहता? वितर की दूसरी मसावी फायदे की दूसरी जमा, है ना। हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। सर जी बेटा, एफडी स्क्वायर दो बार आया है। था हाइपोटेनस स्क्वायर, तो ये हाइपोटेनस स्क्वायर एफडी है। अब इसमें से एक को बेस ले लो, एक को हाइट ले लो। उस ट्रायंगल को देखना, छोटे बच्चे नहीं अपने को अलग से ट्रायंगल बना के बताने के। तो एफडी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एफ स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर। अब 12 की 144, 8 की 64, 6 और ये 4 और 4 और 6 और 4 10 का सिफर हासिल का एक एफडी स्क्वायर, है ना। अब इस तरह से एफडी इज इक्वल टू क्या हुआ, रूट लेने के बाद आपने इसका रूट ले लेना। आपको मालूम है जजरुल मुरब्बा लेने पर तो ये हो जाएगा अंडर रूट 208। 200 किसका भी स्क्वायर नहीं है तो वो अंदर ही रहेगा। अब बहुत हुआ तो उसके जायजर भी निकालो और बाहर निकालो। यहाँ पे भी छोड़ दिया तो चलता। तीसरा, अब आपको तीसरा ईएफ मालूम करना है। ये ईएफ तो वो भी इत्तेफाक से 90 के सामने भीतर है, तो ईएफ स्क्वायर मालूम करना है। ईजी आपको 12 दिए वाला है, 18 की दूसरी जमा 12 की दूसरी, यानी ये भी पाइथागोरस इसके अजाइजर भी आप घर पे निकालो। वो भी 90 डिग्री की ट्रायंगल है, इसलिए वो भी पाइथागोरस से हल हो जाएगा। 18 की दूसरी कितनी होती जी? तो यहाँ 18 की दूसरी हुई 324 और 12 की 144, ईएफ 468 होगा जजरुल मुरब्बा लेने पर, क्योंकि ये किसी की भी दूसरी नहीं है। 468 जजर में चल जाएगा। समझ में आ रही बात? इस तरह से आप इसको ये करें। अज्जाए ज़रबी निकालने के बाद उसका जज़रुल मुरब्बा निकालिए और 200 जज़र में 208 और जज़र में 468 दोनों के अज्जाए ज़रबी निकाल कर क्या जवाब आता वो जवाब मुझे